जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। सबसे लेट आए हुए हैं दोस्तों और सबसे दुरुस्त आए हैं, तो आइए मिलाते हैं किस आंसर की जो अभी हाल ही में 71 बीपीएससी प्री एग्जाम हुआ दोस्तों पीटी का 2025 में। तो आइए देखते हैं इसका आंसर की और पेपर को भी एनालिसिस करेंगे। आप लोग तुरंत आंसर की मिलाइए। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। देखेंगे पेपर का लेवल कैसा रहा और प्रश्नों को एनालिसिस भी करेंगे और फटाफट आप लोग आंसर की मिला लीजिए। किसका कितना सही हो रहा है कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करेंगे। हम लोग केवल आंसर की देखेंगे और पेपर का प्रारूप देखेंगे किस प्रकार प्रश्न बने हुए हैं। तुरंत मिलाइए आप लोग आंसर की और तुरंत कमेंट में आंसर जरूर दीजिए किसका कितना सही हो रहा है दोस्तों। आइए फटाफट मिलाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा जो 1990 में 58.6 वर्ष थी और वह 2023 में कितनी है। तो ए इज द राइट आंसर है। हम लोग क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। आप लोग तुरंत आंसर की मिलाइए और कमेंट में जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित किया गया है दोस्तों। तो यह है पेरिस में। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये दोस्तों, अगला 96 यानी 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है दोस्तों। ये राइट आंसर है बी यानी पुअर थिंग्स के लिए मिला है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जल्दी दोस्तों हम लोग सभी क्वेश्चन का आंसर किए देख लेते हैं। आप लोग मिलाकर जरूर कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा किसका कितना सही हो रहा है दोस्तों। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो राइट आंसर है कच्छ एक्सप्रेस। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ दोस्तों। उसका राइट आंसर इसमें डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर इसमें सही है दोस्तों। हम सबसे लेट आए हुए दोस्तों। एएसके टीचिंग टेम्पल द्वारा ये सबसे लेट आया है, सबसे दुरुस्त आंसर की लेके आया है। आप लोग जरूर मिलाइए इस आंसर की को। और जो मित्र नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे एएसके टीचिंग टेम्पल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों जो मित्र नए चैनल को वीडियो वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शानदार तरीके से कर सके। आंसर की आप लोग जरूर मिला लीजिए फटाफट। आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। डी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म में मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। तो राइट आंसर है डी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, ये आपके सामने। कौन सा दिन हेलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो 27 जनवरी को। बी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए इसे भी देखते हैं। फटाफट आप लोग मिलाते चलेंगे। बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो हार्ट लैम को मिला है। बी इज द राइट आंसर है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे आज का ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट में आप लोग जरूर अपना कमेंट मेंशन करिएगा। जो मित्र नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। फटाफट आंसर की देखते हैं और पेपर को भी एनालिसिस करते चलेंगे और किस प्रकार प्रश्न बने हैं, यानी 2026 में यह पेपर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो बिल्कुल आप लोग 2026 की जो मित्र तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी पीटी की, तो आप लोग जरूर इस पेपर को एनालिसिस जरूर करिएगा दोस्तों। किस प्रकार प्रश्न बने हैं 2026 के लिए कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है। तो बताना है कौन शामिल नहीं होगी। झेलम नहीं शामिल है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। 11वां क्वेश्चन है यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप सीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही है तो आपको बताना है डी इज द राइट आंसर है, यानी 1 2 दोनों सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सभी मित्र। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से देखते हैं 12वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष प्रमुख वस्तुओं से नहीं है। तो यानी बासमती चावल। सी इज द राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के ISFR जो रिपोर्ट है 2023 के अनुसार क्या संबंधित है इसमें। सी इज द राइट आंसर है। यहाँ से आप लोग आंसर मिलाते चलेंगे। 14 राइट आंसर क्या होगा, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी। तो बी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आप लोग आंसर की पूरा मिला लीजिए। जितने भी प्रश्न बने हैं दोस्तों इसका एनालिसिस हम लोग करते चल रहे हैं, ताकि 2026 में जो इसका पेपर हो, जो मित्र इच्छुक हैं 2026 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी पीटी एग्जाम की यानी प्रीलिम्स एग्जाम की, तो बिल्कुल इसका पेपर एनालिसिस करिए और आंसर की जरूर मिला लीजिए किस प्रकार प्रश्न आए हुए हैं 2025 वाले
बीपीएससी पीटी में। 71वीं बीपीएससी और 72वीं के लिए तैयार हो जाइए, आप लोग कमर कस लीजिए। इस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूबीन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन नहीं सही होगा, आइए देख लेते हैं। राइट आंसर डी। आइए आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? राइट आंसर है आपका बी, यानी राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? यह है सामने। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला जो परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो राजस्थान में है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है। किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत में जो मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे दोस्तों? तो बी इज द राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के द्वारा। आइए हम लोग 19वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का विदेशी भंडार है कितना है? दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर यह लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? आइए से भी समझते हैं। INFS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है? बी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो के थ्रू आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। हम सभी प्रश्नों को एनालिसिस करते हुए इसका आंसर की देख रहे हैं। सबसे लेट हैं, सबसे दुरुस्त के साथ आए हुए हैं, और आप लोग जरूर बताएंगे आंसर की मिलाने के बाद किसका कितना सही हो रहा है दोस्तों। सूची 2 को मिलाना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21वीं का राइट आंसर है ये आपका सी इज द राइट आंसर है। आप लोग फटाफट मिलाते रहिए, कमेंट में करते रहिएगा किसका कितना सही हो रहा है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। वार्षिक PLFAFS, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2024 में इसका रिपोर्ट है, ए इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे भी देखते हुए चलेंगे। ये आपका अगला 23 क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? सी इज द राइट आंसर, अटल इनोवेशन मिशन। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ से, देश के सकल मूल्य वर्धित यानी GVA के जिसे कहा जाता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी में 2020-21 में बढ़कर कितना हो गया दोस्तों? तो ये हो गया 27 से 30 के बीच में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1, यानी ए इज द राइट आंसर, एक सही है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। हम सभी प्रश्नों को एनालिसिस करते हुए 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार ये वीडियो रिलेवेंट होगा, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पफुल साबित होने वाली है। बिल्कुल आप लोग जो मित्र 72 BPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग लगे रहिए और पेपर का एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं हम सभी मित्र, और क्वेश्चन को भी देख रहे हैं आंसर की क्या है इसका। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से इसको भी देखते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। 29 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका BA, यानी 1, 2 दोनों सही है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी यहाँ से 27वां, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के जो युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से, हाँ, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ये जो युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक सही नहीं है? तो सी इज द राइट आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना है। और यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों इसका ये PLAF 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में क्या होगा इसका? तो बी इज द राइट आंसर। यहाँ से इसको मिलाते चलेंगे। हम दो फॉर्मेट पे दोनों क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो दोस्तों। केवल आप लोग आंसर से आसानी से आंसर मिला लीजिए, और प्रश्न किस प्रकार बने हुए हैं इसको प्रारूप को भी हम लोग समझ रहे हैं, ताकि जो 72 एग्जाम के जो मित्र 72 एग्जाम BPSC PT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है ये वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, इसका 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर है इसका डी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है किसमें? लोकसभा अध्यक्ष और परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। डी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन है, भारत का न्यायवादी सभी दोस्तों को पता होगा, ए इज द राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधी जी का सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था? तो कौन नहीं था? 2 और 4 राइट आंसर हो, यानी समान नागरिक संहिता एंड काम का अधिकार, ये दोनों नहीं थे। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों यहाँ से, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं? तो भैया कौन आते हैं आपको पता ही होगा, यानी 1 और 4, बी इज द राइट आंसर है। कौन कौन से? 1 और 4,
यानी आपका मूल्य नियंत्रण और वन्य जीवों की सुरक्षा। तो भैया आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं होगा? अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है ये 6वीं अनुसूची से शामिल नहीं है। सी इज द राइट आंसर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आइए हम लोग 36 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका यहाँ से केंद्रीय बैंक के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कौन है? बी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? 37 क्या कह रहा है दोस्तों? आइए इसे मिलाते चलते हैं। राज्य विधायिका की जो कार्रवाई के बारे में से क्या सत्य है? बी इज द राइट आंसर है। ये आंसर की दोस्तों आप लोग मिला लीजिएगा। कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है उसके हिसाब आप लोग जो माइनस मार्किंग को काटते हुए आप लोग अपना जो रियल नंबर आ रहा बनेगा उसे आप लोग निकालते हुए कमेंट में आप लोग करेंगे किसका कितना सही हो रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों जो ऑफिशियल आंसर की आउट होगी बीपीएससी द्वारा तो बिल्कुल आप लोग ऑफिशियल आंसर का से मिला लीजिएगा। 2 3 4 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे। आप लोग इस चीज़ को समझते हुए इस आंसर की को आप लोग मिलाते हुए अन्य एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाइए और आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आप विचार करके इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों में औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। किसका रखना चाहिए दोस्तों? तो आइए हम लोग देखते हैं किसका रखना चाहिए। ये है दोस्तों बी इज द राइट आंसर है। यहाँ से मिलाते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 41 पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? इसमें राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। आप सभी दोस्तों को इसमें कोई आंसर आपको लगते हैं कि हाँ जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है आंसर की गलत है तो आप लोग कमेंट में उसका आंसर अपने हिसाब से मेंशन करिएगा। मेरे द्वारा उसे जरूर संशोधन किया जाएगा दोस्तों। जो मैं जितने आंसर की बताए जा रहे हैं आप लोग उसको मिलाते हुए चलेंगे और जो भी प्रश्न आपको लगते हैं कि गलत है कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा उसका भी संशोधन कर दिया जाएगा मेरे द्वारा। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को मिलाते हुए चलेंगे। यहीं है अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 है यहाँ से सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है किसकी? सी की। यानी 1 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों यहाँ से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? संसद विधि द्वारा। सी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग आंसर की समझते हुए चल रहे हैं और दोस्तों पेपर का एनालिसिस भी करते हुए चल रहे हैं ताकि 72 बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जो एग्जाम 2026 में होगा। तो बिल्कुल जो मित्र 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए एएसके टीचिंग टेम्पल के द्वारा। अभी जस्ट हमने दोस्तों 71 बीपीएससी के लिए जो भी महत्वपूर्ण अभी एक सीरीज हमने मेरे द्वारा डाला गया था जो उसमें लगभग जनगणना थी बिहार की योजनाएं थी करंट की जितनी योजनाएं थी करंट की और कुछ महत्वपूर्ण खाद्यान्न डेटा थे और अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हम लोग ये वीडियो डाला था। आप लोगों ने बहुत अच्छा उसको सपोर्ट किया है। तो बिल्कुल आप लोग एएसके टीचिंग टेम्पल को सपोर्ट करिए। जल्दी दोस्तों इस चैनल के द्वारा बहुत ही आप लोग को चीज़ों को मिलती रहेंगी। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट में करते रहिएगा किस प्रकार का आज का ये वीडियो लगा। पंचायती राज का जो क्या मुख्य उद्देश्य है? डी। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। सभी दोस्तों को पता होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या तात्पर्य है? यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। 48वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ से देख सकते हैं। तो 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन जो शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला था? हरदयाल को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला निम्नलिखित में 45 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ से देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है मौलिक अधिकारों के संरक्षण से। 49 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका थियोडोर बैंक से। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत जो सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत है आरोप लगाया था? लाला लाजपत राय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसे स्टार कर लेंगे। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट होगा 72 बीपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जो बीपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये श्रृंखला होगी। आप लोग फटाफट इसका एनालिसिस करिए और कमेंट में बताएंगे किसका कितना सही हो रहा है दोस्तों। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ समझते चलेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन है मैगिनॉट रेखा किन देशों के बीच है? तो भैया ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है। लडंग संदर्भित करता है स्थानांतरित कृषि से। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता किसे? एशिया की खाड़ी को ओमान से। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? सभी दोस्तों पता होगा मालदीव द्वीप है। बी ए इज द राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सभी मित्र। ये रहा ग्राउंड जीरो कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में पड़ता है एंड भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय नदी बेसिन है गोदावरी नदी बेसिन। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी ये फैक्चुअल डेटा वाले प्रश्न बने हुए हैं सभी दोस्तों को पता होगा। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य है जो कि डेविस नेक के नाम से जाना जाता है? पनामा जल डमरू मध्य।
और 58 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थल स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी एग्जामों में प्रश्न देखा गया, चाहे आपका बिहार पीसीएस हुआ दोस्तों, या बिहार बीपीएससी हुआ, या आपका दोस्तों यूपी पीसीएस एग्जाम हुआ, सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, सभी दोस्तों पता होगा, नारकोंडा में एक आपका बैरन है, डी इज द राइट आंसर। लोकतक एक क्या है, झील है, सभी दोस्तों पता होगा, ए इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग दिया गया दोस्तों, कैंची को, डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अपनी वीडियो में कंप्लीट किया था दोस्तों, जो अभी हाल ही में 71 बीपीएससी के लिए जनगणना एंड योजनाएं खाद्यान्न डेटा से संबंधित जो भी वीडियो डाला गया था उसमें यह मेंशन किया गया था। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पे, शिमला में। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है, सभी दोस्तों पता होगा, बिहार स्पेशल क्वेश्चन है, बैल। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, कान्हा नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। एंड अगला क्वेश्चन बनेगा, बिहार नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित किस वर्ष किया गया था दोस्तों, 2014 में। बिहार स्पेशल से कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि बिहार का एग्जाम था तो बिहार स्पेशल कई प्रश्न आपको एजेट यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आप लोग मिलाते चलेंगे। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, कैमूर जिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम एक लकड़ी की बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं और सीमांत घर्षण बल होगा 200 न्यूटन होगा, ये क्वेश्चन साइंस से है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, इसका लेवल अच्छा था प्रश्नों का, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं प्रश्न बहुत ही शानदार और अच्छे प्रश्न बने हुए हैं। तो बिल्कुल आप लोग बताएंगे किसका कितना सही हो रहा है। बिहार संपूर्ण भारत का कितना परसेंट है, 95% है, पायराइट का उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर है 72 का 14,000 न्यूटन बल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बना है, यहाँ से देख सकते हैं इसका प्रारूप बहुत ही शानदार है। 2026 के लिए जो पीटी एग्जाम होगा 72वीं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यह पेपर। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, जमुई जिला। अगला है, किस घर में एक महीने की ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा का वेग कितना होगा, 9 गुणे 10 घाते 8 दोस्तों, सी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं है दोस्तों, केवल हम लोग आंसर की को और पेपर के एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। एंड 74 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टील। मध्यम ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी, स्टील में होगी, 20 द राइट आंसर है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन है दोस्तों 75, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। लघुपातन के समय परिपथ में विद्युत का जो मान होता है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है दोस्तों, जब एम्पियर का मान गिरता है। आइए आगे बढ़ते हैं। बेलों की एक जोड़ी खेत के जोतते समय हल का ये भी साइंस से है। क्वेश्चन है 140 न्यूटन बल लगाती है, जो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई में जोतने की किया गया कार्य दोस्तों 2100 जूल आएगा। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति फ्यूज है दोस्तों, 20 द राइट आंसर। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, साइंस का प्रश्न अच्छे आए हुए हैं, थोड़ा सा बेसिक लॉजिकल प्रश्न आया हुआ है साइंस का। इसका एससीएल का समाधान पीएच मान कितना होगा, 1.0 होगा। एंड नेक्स्ट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये अनंत होगी। एंड अगला क्वेश्चन है, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है दोस्तों, यूपीएम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट है दोस्तों, 20 द राइट आंसर है। 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता, IR², ए इज द राइट आंसर। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है दोस्तों, इंडियन टिन ऑक्साइड का, 20 द राइट आंसर है। आइए हम लोग 84 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं दोस्तों, आप लोग का साथ बना रहा, हम लोग जल्दी इस पेपर को एनालिसिस करते हुए, पेपर का प्रारूप को समझते हुए 2026 के लिए 72 बीपीएससी एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, इसको भी हम लोग समझ ही रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे, मुझे आशा है। वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दिए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है, प्लेटिनम। एंड PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का रूप पूर्ण रूप क्या है इसका, पॉली3 हाइड्रोक्सी ब्यूआइरेट कॉपर 3 हाइड्रोक्सी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 85, गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर है। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, सभी दोस्तों पता, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से समझते हैं, तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पार्ट में क्यों नहीं रखा जाता दोस्तों, यह जहरीला यौगिक बनाता है, इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है, परजीविता, बी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से देखते हैं, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सी इज द राइट आंसर है, सभी दोस्तों पता होगा। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी में कौन सा है, IgM है, सी इज द राइट आंसर है।
आइए दोस्तों 92 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्दी दोस्तों हम लोग 150 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, कमेंट करेंगे जरूर किसका कितना सही हो रहा है। दोस्तों हम लोग पेपर को एनालिसिस करते हुए आंसर की को देख रहे हैं दोस्तों। जो ऑफिशियल आंसर की आएगी दोस्तों उसके अकॉर्डिंग से दोस्तों 2 4 5 प्रश्न ऊपर नीचे होंगे, आप लोग बिल्कुल इसे मिला लीजिए। जैविक झिल्ली किससे से बनी होती है? ए इज द राइट आंसर, लिपिड से। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में किसके लिए जिम्मेदार होता है? पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस का, बायोलॉजी का, ये हर एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। तो आइए निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है दोस्तों? तो UAA। पौधे का वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एंगलर प्रांतल। आइए आगे बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं लुप्तप्राय, सभी दोस्तों को पता होगा। आम में आम में हम जो भाग खाते हैं सभी दोस्तों को पता होगा, मध्य फल भित्ति खाते हैं। ये सब प्रश्न लॉजिकल प्रश्न है और सभी दोस्तों को पता होगा। जीवन में सभी घटनाएं ये सब घट रही हैं। निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है? सभी दोस्तों को पता होगा, गन्ना। ओजोन दिवस सभी दोस्तों को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरल भी है, 16 सितंबर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा माइक्रोराइजा संबंध है पौधे का लाभ है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी एग्जामों में प्रश्न बनाया, चाहे यूपीपीएससी एग्जाम हुआ, यूपीएससी हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, अन्य एग्जामों में ऑल वन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। माइक्रोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है खनिजों को बढ़ा हुआ, अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। किसने बाटो और छोड़ो को नारों को बुलंद किया था? सभी दोस्तों पता हो, एम जिन्ना। आगे बढ़ते हैं। 101 क्वेश्चन की तरफ हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। किस कमीशन ने भारतीय सभी राजनीतिक समूहों को दलों और किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल दिया था? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा भैया? ये साइमन कमीशन, सी इज द राइट आंसर है। 105 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग यहाँ से देखते हो, भारत पाकिस्तान के राज्यों को मूर्त रूप दिया था कौन? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सी इज द राइट आंसर। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली के नारा प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस, सभी दोस्तों पता होगा। डेली आपकी मंथली वाइज करंट अफेयर की सीरीज लग गई है दोस्तों, आप लोग देखिए। जो मित्र यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी अगले मंथ में देने वाले हैं तो बिल्कुल मंथली वाइज करंट अफेयर की सीरीज श्रृंखला जा रही है। और जल्दी दोस्तों हम लोग जनवरी से लेके अक्टूबर तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है एक संपूर्ण मतलब कंपाइलेशन वीडियो के तौर पे लगभग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के बीच में जल्दी उसका करंट आपको देखने को मिलेगा इस चैनल के द्वारा। तो बिल्कुल आप लोग यूपीपीसीसी एग्जाम की तैयारी करना चैनल से जरूर जुड़ जाइए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है किस नेता ने 1918 में बिहार यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? एनी बेसेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे? किसका कथन है? महात्मा गांधी। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, चर्चित है। इसका राइट आंसर क्या है? आइए आगे देखते हैं। चंपारण, सभी दोस्तों को पता होगा, भारतीय सरकार और गांधी जी, सभी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 108। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ देखते हैं। बिहार किसान सभा का प्रमुख नेता सहजानंद सरस्वती, सभी दोस्तों को पता होगा। 111 सूची मिलाना है, यहाँ से मिला लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका ए। एंड अगला क्वेश्चन बनेगा विक्रम पुलिस थाने के लिए इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय किसको मार दिया गया था दोस्तों? विक्रमपुर के राम नारायण को। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 110। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? गार्गी, बकिया सभी हैं ये तीनों, ये विदुषी महिलाएं हैं। कौन? घोषा, अपाला, विश्ववारा, सभी दोस्तों पता होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम सभी मित्र। ये अगला क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 को मिलाना है तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों सी, यहाँ से देख लेते हैं सी। एंड अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ से देखते हैं यूवी। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों का विचार बताना, क्रम, किसका क्रम कैसा होगा? तो 2 1 4 3। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित शासकों में किसमें सबसे अधिक समय तक शासन किया था? भैया बहलोल लोधी, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। एंड अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो साहित्य लहरी, बकिया, विनय पत्रिका, गीतावली एंड कवितावली, इनकी दोहा है। तो ये आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों 117। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है तो भैया मिला लीजिए। इसका राइट आंसर है आपका बी। अगला क्वेश्चन बनेगा ये भी आपका सूची 1 को मिलाना है। इसका राइट आंसर यहाँ पे देख लीजिए एक बार पुनः क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर आपका ए। आइए आगे बढ़ते हैं। 120 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ देखते हैं। कौन सी बौद्ध संगीत बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? चतुर्थ। देख लीजिए ना, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संगीत एक प्रश्न अवश्य आपको मिलेंगे, चाहे बौद्ध संगीत चाहे जैन संगीत से हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन है? जेम्स आगट हिक्की, ये इसका नहीं है। कौन है? कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है दोस्तों? तो ए इज द राइट आंसर है, यानी आपका 2 और 3 ए इज द राइट आंसर। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जल्दी दोस्तों हम लोग
150 क्वेश्चन का आंसर की इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और पेपर को एनालिसिस करते चल रहे हैं, ताकि 2026 के लिए जो मित्र तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी पीटी एग्जाम की 72 बीपीएससी के लिए, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण साबित होगा उन सभी दोस्तों के लिए। तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कंपनी एग्जाम की तैयारी कर सकें। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे? कौटिल्य, सभी दोस्तों पता होगा। आइए इसका देख लेते हैं 125 क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ से देखते हैं, ये रहा डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ से आधुनिक भारतीय इतिहास निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। कौन सी घटना, राजा सालाबाई संधि या वंदीवास की लड़ाई का टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? भैया इसको क्रम लगा दीजिए, 3 1 2 1 4। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ था? सभी दोस्तों पता होगा, पटना हरकारा। निम्नलिखित प्रश्न में इसका आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। तो यहाँ से यहाँ देख लीजिए, प्रश्न महत्वपूर्ण है ये भी आपका। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अब रीजनिंग के कुछ प्रश्न हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग को सभी पता होगा, एक ही प्रश्न इसका होता है दोस्तों पीटी का एग्जाम 71 बीपीएससी जो पेपर हुआ है, इसका 150 प्रश्न आए हुए, इसी में आपको 10 से 15 नंबर आपको रीजनिंग के प्रश्न भी और मैथ के प्रश्न उसी में हल्का फुल्का मिल जाते हैं, सभी दोस्तों पता होगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे ये है बी, आप लोग आंसर मिला लीजिए। और ये वाला 128 का राइट आंसर है दोस्तों ससुर, डी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देख लेते हैं 132 का बी, 77 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 133 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 और 50, डी इज द राइट आंसर। यहाँ देखते हैं, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा 129 का बी पूर्व, और इसका जो इसकी रीजनिंग है तो 35 राइट आंसर होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रम है इसका होगा मोहिंडर, ये इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका 16वां होगा, इसका ये डी इज द राइट आंसर है 135 का। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका क्वेश्चन अगला है 38 राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितना कांस्य पदक जीता था? 6। राष्ट्रीय पंचायती दिवस, सभी दोस्तों पता, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? ये किया गया था आपका मधुबनी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये भी 72 बीपीएससी के लिए जो आगामी एग्जाम है, यानी जो 2026 में होनी है। कोची में इसका राइट आंसर सी। लूनर टेम्परेचर मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ए, यानी चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना, उसका मानचित्रण करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन भारतीयों ने वेट कर लीजिए फटाफट, इसको जो 150 प्रश्न है उसका आप लोग आंसर की मिला लीजिए और बताइए कमेंट में कैसा रहा आंसर। इसका डी है 38 का, 38 का और 142 का है दोस्तों आपका सी द राइट आंसर है। जल्दी दोस्तों हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो को। 39 का राइट आंसर, नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्तों? ये आपका है सी। एंड उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है दोस्तों, जिसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से सुरक्षित किया? ये राजो की बावली, बी इज द राइट आंसर है। आइए 144 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है? भैया ये एरिक एडम्स हैं। 148 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, यहाँ देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 145, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? यूनाइटेड म्यूजिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा दोस्तों? 149, ये है दोस्तों आपका 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो हांगकांग के उपन्यास हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। एंड लास्ट अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? 146 का, इसरो के GSLV F-15 के मिशन के बारे में क्या सत्य है दोस्तों? उपयुक्त में से एक से अधिक है। एंड अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन 147 का है। इसके बाद 1-2 प्रश्न और है। लास्ट प्रश्न होगा G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में सत्य क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। और अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है, ये 150 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया है दोस्तों? याला ग्लेशियर को। ये दोस्तों 150 प्रश्नों को हम लोग एनालिसिस कर लिए, किस प्रकार के प्रश्न बने हैं। यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा 72 बीपीएससी जो पीटी है 2026 के लिए। तो बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़ जाइए, इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे पेपर कैसा लगा। मुझे आशा है आप सभी दोस्तों ने पेपर मिला लिया होगा, आंसर की हम लोग देख लिए और पेपर का एनालिसिस कर लिए। 72 के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा और किस प्रकार ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा हमने सब डिस्कस कर लिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जरूर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों। फटाफट मिलाकर कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा।